देखिए धारा प्रवाह में कितनी सुंदर सुंदर बातें, सुंदर सुंदर आशीर्वचन हम सबको मिले, बहुत ज्ञानवर्धक चीजें हमें, उनका अनुभव हमें मिला। मैं आग्रह करूंगा परम पूज्य पूजनीय रसिया बाबा जी से कि वो अपने श्री मुख से हम आशीर्वचन दें। आदरणीय परम पूज्य रसिया बाबा। गौ माता की बाके बिहारी लाल की जय। हम सभी जिस स्थान पर बैठे हैं वो स्थान गौ सेवा की, गौ संवर्धन की, गौ संरक्षण की यूनिवर्सिटी का है, विश्वविद्यालय। मंच पर विराजमान सभी को मैं, चूंकि समय का भी ध्यान रखना पड़ता है इसलिए भूल गया, आप सभी पूर्व संतों का, कावली जी का, दोनों बहनों का अभिनंदन करता हूँ और सन्मुख बैठे सभी गौ भक्तों को जय श्री कृष्ण जय श्री राम। तो ये स्थान गौपालकों का स्थान है, गोपाल का स्थान है, और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं हमारे भगवान श्री गोपाल, जिन्होंने गाय के प्रति एक सहज प्रीति कराई, सहज प्रेम कराया। और जब तक किसी वस्तु से प्रेम ना हो तब तक उसके प्रति समर्पण नहीं आता, उसके प्रति लगाव नहीं होता। अच्छा, प्रेम कराने में हमारा डंडे का जोर, भय, ये सब चीज थोड़ा बहुत असर कर सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा असर करने वाली चीज है उसका संग। भगवान ने ब्रजवासियों को गाय का संग कराया। भगवान ने एक बार नहीं कहा कि गौ पालो, एक बार नहीं कहा। वो क्या करते, मैया से कह रहे मैया वो गैया चरावे जाऊंगा, वो गैया चरावे जाऊंगा। अरे लाला तू छोटा अभी से गैया में चरावे ना, मैया मैं संभाल लूंगा, तुम बस आज्ञा दे दे कि मैं गाय चरा। अभी निकल के गई है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के दिन मैया ने लाला की बात सुन के गौ पूजन करा के और लाला को आज्ञा दे दी, जा गैया चरा। ठाकुर की गैया चराने के लिए निकल गए, संग में ग्वाल वाल सखा लेंगे। हम सब तो भगवान के सहारे हैं। आप लोगों ने दर्शन किया होगा हमारे ब्रजकीय ठाकुर जो अब वर्तमान में जयपुर में विराजमान है, गोविंद देव भगवान। आप सबने दर्शन किया होगा गोविंद देव का। ये सारा जगत भगवान के सहारे है, और वो गोविंद किसके सहारे खड़े हैं? गाय। पीछे गौ माता है, आगे ठाकुर जी खड़े। वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये प्रकृति और ये सारा जगत इस गाय के बिना शून्य है, गौ है तो सब कुछ। तो गौचारण से, गौ के संग रहने से भगवान ने इन ब्रजवासियों का एक प्रेम गायों से कराया। आज हम लोगों का देखो, जिसके संग कहते हैं, कहावत है, जैसा करोगे संग वैसा आएगा रंग। पहले गौ माता के साथ रहते थे तो गौ से प्रीति भी होती थी, उसके प्रति हम सोचते ही थे, उसके प्रति हमारा समर्पण भी होता था। लेकिन आज हम गौ माता के संग तो रहते नहीं, संग तो रहते हैं सब, लेकिन आजकल घर घर में देखो कुत्तों का संग है, कुत्ते पालने का शौक है। तो जब कुत्ते का संग करोगे तो कभी कभी गाली भी देते ना, तो बड़ा कुत्ता आदमी कहते हैं, नहीं कहते? मतलब निम्न सोच, घटिया सोच जिसकी है उसको उसकी संज्ञा दी जाती है। तो हम जैसे का संग करेंगे वैसी हमारी मति होगी, वैसा हमारा चिंतन होगा, वैसा हमारा जीवन बनेगा। अब हम गाय का संग तो कर नहीं पाते।
बड़े बड़े शहरों में फ्लैट है, कहाँ गाय रखें। और एक समस्या हो गई है, अब तो हमारे बकरा गाँव में कॉलोनी बन जाती है, उस कॉलोनी में अगर कोई गौभक्त गाय रखे तो अड़ोसी पड़ोसी कहते अरे महाराज स्मेल आती है, इसको हटवाओ, ये सब अच्छा नहीं है। ये संग ना होने के कारण बुद्धि खराब हो गई। तो मेरा एक विचार है, वस्तुतः तो हमारे गोपेश बाबा जैसा कार्य कर रहे हैं, कभी कभी तो उनको देख करके ईर्ष्या भी होती है, और आप जैसे गौ भक्तों को देख करके भी मन में ईर्ष्या होती है। मुझे अभी बैठे बैठे सोचना था कि मुझे बुला क्यों लिया। मैं तो इन लोगों के सामने बोलने लायक क्या, खड़े होने लायक नहीं, जो सेवा आप सभी लोग कर रहे हैं। आपका जीवन धन्य है जो अपने सब कार्यों को छोड़कर के गौ माता के लिए आपने जीवन समर्पित किया है। कि कितनी संकट की स्थिति में बाबा ने तो हमारे गोली तक खाई है गौरक्षा की। कई बार ऐसी जगह फंस गए गायों को बचाने के कारण के बाद विदर्भियों ने गोली तक चला दी। बड़ा संकट है गायों को संरक्षण करना। तो अब गायों से प्रीति लोगों की कराएं कैसे? गौशाला ले जाए तो समस्या। आप टीवी पे देखो दुनिया भर के प्रोडक्ट आएंगे, आप कोई गौ का प्रोडक्ट देने की बात करो तो बड़े बड़े लिटरेचर पढ़े लिखे लोग जिनको आज हजारों लोग फॉलो करते हैं, वो लोग अगर एक बार कह दें कि ये गोबर खाने वाले हैं, सनातनियों को हम लोगों को कह देते हैं, तो उनकी बात लोग ज्यादा सुनते हैं। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं अपने अपने क्षेत्र के, हम में से कोई एक, जैसे अलग अलग सबने विभाग बना रखे हैं, कोई किसी चीज में रिसर्च कर रहा है, कोई किसी वस्तु में रिसर्च कर रहा है गौ माता के, एक ऐसा विभाग बने कि इन लोगों से संपर्क करे और इन लोगों से गाय की महिमा कहेगा, बड़े बड़े लोगों को पाए, उनको समझाए कि गाय क्या है। चाहे वो फिल्मों के एक्टर हो, चाहे वो रक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हो, चाहे सेना से जुड़े हुए व्यक्ति हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, जुडिशरी में हो, ये बड़े बड़े जज, बड़े बड़े अधिकारी लोग, जैसे टावरी जी ने अपना जीवन दिया है, ऐसे लोगों की बाइट लेकर के ये सोशल मीडिया पे चले गए, जिससे कि लोग उनसे प्रेरित हो, आकर्षित हो और गौ माता के प्रति हमारा एक सहज वृत्ति उसकी ओर जाए। एक मेरा ये व्यक्तिगत विचार है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि इन लोगों से गौ के विषय में दो शब्द बुलवाए जाए और उसकी क्लिपिंग बना करके डाली जाए, और ऐसे ही उनको ये लिटरेचर देकर के समझा करके कि देखो ये हमने रिसर्च की है और ये उसका प्रभाव है और ये इसके लाभ हुए। दूसरी बात, अभी हमारे भैया शायद आपने ही परिचय कराया था टावरी जी का, जब तो उसने कहा कि गौ माता के लिए गौशाला आदि होनी ही चाहिए, जैसी जैसी व्यवस्था बन रही है वैसे वैसे लोग कर रहे हैं, लेकिन दो चीज गौ माता से जोड़नी चाहिए, शुभ और लाभ। इसमें एक आगे का जो वाक्य है शुभ, उस पर तो सबका ध्यान है, लेकिन प्राय मैं अपनी कथाओं के माध्यम से या यदा कदा कभी ऐसे कार्यक्रम में जाने का सौभाग्य मिल जाता है, तब मैं एक विषय पर थोड़ा सा विचार करने के लिए सभी से कहता हूं, लाभ। गौ माता का लाभ हम आध्यात्मिक तो बताते हैं, लेकिन आध्यात्मिक लाभ को जानने वाले जो आध्यात्मिक होंगे वहीं तक सीमित है, उसके आगे वो नहीं जा पाता। मैं ये जोर डालता हूं कि हमको गौ माता से लाभ केवल आध्यात्मिक नहीं आर्थिक भी होगा, ये बात जोर डालने की, क्योंकि इस समय वर्तमान में हर व्यक्ति लोभी है। वो ये देखता है कि मैं ये काम करूंगा इससे मुझे मिलेगा है। जब तक हम उसकी उपयोगिता, उसकी पॉकेट भारी होगी ये नहीं समझाएंगे, तब तक उसकी महत्व बुद्धि गौ के प्रति नहीं हो पाएगी। हर व्यक्ति स्वार्थ से जी रहा है, किसी को परमार्थ की नहीं लगी,
उसको ये लग रहा है कि मैं आज कैसे जी सकता हूँ, मेरे बच्चों को मैं कैसे पाल सकता हूँ, अच्छे स्कूल में कैसे डाल सकता हूँ। तो उसके लिए हम गौ माता का क्या लाभ है, कैसे उसकी पॉकेट में हम गौ माता के माध्यम से कुछ अर्थ पहुंचा सकते हैं, इस बात पर जोर डालना पड़ेगा। आप देखो आपके प्रयास बहुत जल्दी सफल भी हो। मैं जैसे कि गौशाला बने उसका विरोध नहीं करता, लेकिन इस बात के लिए जोर डालता हूं कि भागवत में भी, शास्त्रों में भी जहां व्यापार के लिए कहा गया है, वहां केवल 3 चीजों के व्यापार के लिए कहा गया है: कृषि, वाणिज्य, गोरक्ष। बोले व्यापार काय से करें? बोले कृषि से व्यापार करें, वाणिज्य मतलब कि वस्तुओं का आदान प्रदान, इनका व्यापार करें, और गौ से संबंधित वस्तुओं का व्यापार। लेकिन हमने क्या किया, गौ को एक दीनहीन मान करके गौशाला बना दी, वहीं तक छोड़ दिया। नहीं, मैं ये कहता हूं गौशाला की जगह अब एक नया स्टेप आगे लेकर के हमको काव रिसोर्ट बनाने चाहिए। किस लिए? आजकल बड़े बड़े लोग रिसोर्ट में जाकर के शादी करते हैं, बच्चों की बर्थडे पार्टी करते हैं, ये सब करते नहीं करते? हम शुद्ध भारतीय गौ नस्ल की गाय रख करके बड़े बड़े पार्क बनते हैं, डियर पार्क बन जाता है, कहीं टाइगर पार्क बन जाता है, कहीं कोई बन जाता है। हम इस प्रकार से एक गौ रिसोर्ट बनाएं जिसकी विशेषता ये होगी कि वहां कोई डेट पेंट नहीं होगा। गौ में से लेपन जैसा हमारे ऋषि जी बता रही थी कि इन्होंने जो बनाए हैं रूम, उसमें गाय के गोबर का लेपन किया है। 5 स्टार होटल जैसा रूम होना चाहिए, उसमें कहीं पेंट ना हो, गाय के गोबर का ही लेपन हो चारों तरफ। उस जगह खाना पीना जो बने वो सब हमारी गौ माता से आधारित वस्तु से ही, वहां की सब्जी से ही बने। जो भी भोजन का पदार्थ बने उसमें घी आदि वस्तु जो भी हो वो हमारी गौ माता के ही प्रोडक्ट का हो। जैसे हम एक ठेका दे देते ना होटल में जाकर के, कितना पैकेज है, इतने पैकेज में आपको कुछ नहीं लाना है, आपको तो बस अपना सूटकेस लेके आना है और शादी करके चले जाना। ऐसा ही एक गौ रिसोर्ट बने जिसमें सात्विक वातावरण हो, कुछ नियम हो कि यहाँ पर कोई बंदरा मांस आदि तामसिक वस्तुओं का प्रवेश नहीं होगा। उसके अलावा आप सबको यही की वस्तु लेनी पड़ेगी, ऐसा हम उनसे आग्रह करें। अगर हम इस प्रकार से गौ माता के गौशालाओं का केवल और केवल वहां गायों को भर दिया और एक को लगा दी, नहीं, उन गायों को हम खुली जगह पर रखें, लोग आए और उनके बीच में अपने पाणी ग्रहण संस्कार करें। मैं संघ से लेकर के चला था कि भगवान ने गौ माता का संघ कराया, तो जब इस प्रकार से 1000 को 1000 लोग उस विवाह के आयोजन में आएंगे और उस वातावरण को देखेंगे तो उनका हृदय परिवर्तन होगा, इसमें कोई संशय नहीं। अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए ऐसे स्थलों पर जब आएंगे तो उनका हृदय परिवर्तन होगा, वो देखेंगे जब, क्योंकि आजकल आदमी घूमने का शौकीन हो गया और इस प्रकार के गौ रिसोर्ट बनेंगे, काव रिसोर्ट बनेंगे, काव पार्क बनेंगे, तो मेरे समझ से हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, इस पर चिंतन मनन करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, जिससे कि लोगों का एक गाय के प्रति सहज प्रीति भी होगी, जुड़ाव भी होगा, लगाव भी होगा, और गाय के प्रति जो एक सोच विधर्मियों ने हमारे नई पीढ़ी में भरी है वो हम दूर करने में कहीं तक सफल भी होंगे। क्योंकि नई पीढ़ी को गाय के प्रति कोई लेना देना नहीं, लाखों रुपए के कुत्ते लेने चले जाते हैं और अन्य अन्य वस्तुओं को लेकर के चले जाते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से यही आग्रह है, और जैसा कि मुझे तो पहली बार आया है, गोविंद बाबा ने बताया गुरु जी के बारे में कि कितना प्रयास और कितने कर्मठता से उन्होंने गौ माता के गव्यों से औषधियों का निर्माण आदि करके चिकित्सा पद्धति प्रकट की है और बहुत ही चमत्कारिक है। तो मैं तो ठाकुर जी से, बाकी बिहारीलाल से, गिरिराज बाबा से यही प्रार्थना करूंगा कि उनकी प्रेरणा से हम सब लोग प्रेरित हों। टावरी जी अपना जीवन सारा अब गौ माता के लिए दे चुके हैं, तो पहले तो इन सबके लिए एक बार आप लोग करतल ध्वनि से अभिवादन करें और ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि ये दीर्घ जीवी हो, क्यों इनका जीवन हम लोगों के लिए एक
तो ये जब दीर्घजीवी होंगे तो दीर्घ काल तक गौ सेवा में स्वयं में लगेंगे और हजारों लोगों को लगा करके उनको गौ में जीवन का क्या सुख है, क्या लाभ है, उससे लाभान्वित कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सभी को प्रणाम। जय गौ माता, जय गौ।